22 साल का लड़का योगी को हराने आएगा। गांधी परिवार सिखा रहा है हिंदी। राहुल के बाद गांधी परिवार के वारिस जिसकी सियासत में हो सकती है एंट्री। प्रियंका का बेटा क्या होगा राहुल की जगह? वंश को आगे बढ़ाने कोई तो आएगा। सूत्र कहते हैं कि गांधी परिवार कई साल पहले राहुल गांधी का विकल्प तलाश चुका था। सोनिया के बाद राहुल के बाद प्रियंका, लेकिन इसके बाद कौन? आपके मन में सवाल होगा कि क्या राहुल प्रियंका के बाद गांधी परिवार राजनीति से गायब हो जाएगा या फिर कोई और जो बचाने आएगा? प्रियंका गांधी की सोच दूर की है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों के नाम के आगे राजीव नाम जोड़ा था, जिसके बाद दून स्कूल की सफाई भी आई थी और दावा किया गया था कि प्रियंका के बेटे का नाम पहले से ही रिहान राजीव वाड्रा ही था। एक तरफ राहुल गांधी एक के बाद एक चुनाव हार रहे थे, दूसरी तरफ शादी से इनकार कर रहे थे। उधर मौका देख प्रियंका ने एक ऐसा कदम चलाया जो देश को जानना चाहिए। गांधी परिवार के लिए क्या प्रियंका गांधी का ये दाव साबित होगा ट्रुप का इक्का? ये है प्रियंका गांधी का बेटा रिहान वाड्रा गांधी और ये है उनकी बेटी म्यारा वाड्रा गांधी। यह हैरानी की बात यह है कि वाड्रा परिवार के इन दोनों बच्चों का सरनेम गांधी ना रखकर राजीव का नाम जोड़ दिया। दरअसल हमारे यहाँ नाना का नाम सरनेम में नहीं जोड़ा जा सकता है, पर नाम के साथ नाना का नाम लिखा जा सकता है और प्रियंका ने बेहद आसानी से पूरा प्लान बना लिया। अगर प्रियंका के बेटे के नाम के साथ राजीव का नाम जोड़ा है तो मतलब वो राजीव की विरासत के एक असली हकदार है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस का एक गुट मानता है कि जब बीजेपी की सत्ता से वापसी हो रही होगी, जब कांग्रेस की कमान रिहान के हाथों में आ रही होगी, यह कब होगा कौन जानता है। पर कांग्रेस का एक गुट मानता है जब योगी दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तब प्रियंका का बेटा रिहान भी दिल्ली से राजनीति का आगाज कर सकता है। सूत्र कहते हैं कि प्रियंका गांधी का आदेश था कि उनके बेटे रिहान को ठीक से हिंदी सिखाई जाए, भारत की राजनीति भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराया जाए, किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी रटाया जाए, ताकि जो गलती राहुल गांधी से हुई वह गलती सियासत में एंट्री लेने के बाद रिहान से ना हो। रिहान गांधी परिवार के भविष्य है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, जब सियासत से कोई लेना देना नहीं है तब भी मीडिया में उनको इंटरव्यू देने भेजा जाता है। दिल्ली में रिपोर्टिंग के दौरान जब वह मीडिया के कैमरे पर आए तो हिंदी नहीं अंग्रेजी में बात कर रहे थे। बगल में रॉबर्ट वाड्रा सर हिला रहे थे, जबकि प्रियंका रिहान की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। प्रियंका की बेटी म्यारा को सियासत में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, पर रिहान के आगे अभी से कांग्रेसी नतमस्तक हो गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए गए इंटरव्यू में रिहान देश की राजनीति पर भी खुलकर बात करते हैं और कहते हैं, देखिए इस वक्त देश की राजनीति बहुत नकारात्मक हो गई है। राजनीति में निजी हमले बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सकारात्मक बातें होनी चाहिए। मेरे आइडियल और मुझे सलाह देने वाले मेरे मामा राहुल गांधी हैं, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। रिहान की उम्र अभी 22 साल है, जबकि उन्हें फोटोग्राफी का बेहद शौक है। अब राजनीति में फोटोग्राफी का रोल क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, पर सियासत में उनकी दिलचस्पी पूरी है। ऐसे ही 2004 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की एंट्री करवाई थी। सहयोग से कांग्रेस ने चुनाव जीत भी लिया था और इसके बाद राहुल को मीडिया ने युवराज कहना शुरू कर दिया था। साल बदलता रहा और सवाल भी बदलता रहा। राहुल गांधी ने 2009 में खूब मेहनत की और मीडिया ने उन्हें झाड़ पर चढ़ा दिया। ऐसा लगा था कि राहुल बस कभी भी पीएम बन सकते हैं। जो इमेज राहुल गांधी की तब नहीं थी, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री हुई थी और उनके बयानों और उनके राजनीतिक समझ ने उन्हें हल्का साबित किया। अब प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी जानते हैं बाप दादा की पार्टी को बचाने वाला कोई है तो वो है रिहान, जो आज नहीं तो कल पक्का ही गांधी परिवार के वारिस घोषित होंगे। जनता वोट करेगी, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के आंगन में पैदा हुआ हर बच्चा प्रधानमंत्री बने ना बने पर ख्वाब जरूर देख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तकच्चा।